शेर और मंत्री की कहानी। एक बार की बात है। एक बार एक जंगल में शेर रहा करता था। वे वहाँ का राजा था। एक दिन रात में शेर की बहुत ही कीमती चीज चोरी हो जाती है, जिससे शेर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और देखते ही देखते ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। और फिर शेर अपने मंत्री को बुलाता है। शेर का मंत्री एक बहुत ही होशियार लोमड़ी थी। शेर गुस्से में मंत्री से कहता है कि तुम 3 दिन के अंदर अंदर उस चोर को पकड़कर मेरे सामने लाओ जिसने मेरी कीमती चीज चुराई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। वैसे तो मंत्री बहुत ही चालाक होता है, पर फिर भी मंत्री चिंता में आ जाता है और सोचने लगता है कि कैसे उन चोर को पकड़ा जाए। फिर मंत्री को एक तरकीब सूझती है और वो पूरे जंगल में ये खबर फैला देता है कि राजा के मंत्री के पास एक जादुई पौधा है जिससे वे चोर को पकड़ने वाला है। मंत्री वे जादुई पौधा गुफा में रख देता है और सभी जानवरों को बुला के कहता है कि तुम सब बारी बारी अंदर जाओ और पौधा छूकर आओ। जिसने भी चोरी की होगी उसका हाथ काला हो जाएगा। फिर सभी बारी बारी से अंदर जाते हैं, लेकिन किसी का भी हाथ काला नहीं होता। फिर मंत्री सभी के हाथ सूंघता है और एक हिरन को चोर बता देता है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी शेर पूछता है कि तुमने इस हिरन को चोर कैसे कहा, जबकि इसका हाथ तो काला ही नहीं पड़ा। फिर मंत्री कहता है कि मेरे पास कोई जादुई पौधा नहीं था। मैंने एक साधारण पौधे पर इत्र डाल दिया था और मुझे पता था कि जब सभी उन पौधों को हाथ लगाएंगे तो सबके हाथ में इत्र की खुशबू जरूर आ जाएगी और जिसने भी चोरी की होगी वो हाथ काला होने के डर से कभी भी पौधा पकड़ेगा ही नहीं और ना ही उसके हाथ में इत्र की खुशबू आएगी। और फिर मंत्री अपनी होशियारी से शेर के सामने चोर को पेश कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी चाहे जितनी भी छुपा ली जाए, परंतु एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। इसलिए हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए।